आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन पकाने के दौरान पोषक तत्व नष्ट होना, यानी भोजन पकाते हैं तो कैसे भोजन का पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। भोजन को अत्यधिक जल में पकाना, यानी भोजन को हम लोग अत्यधिक जल में पकाएंगे तो उसमें क्या होगा, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा, हम लोग इसमें क्या करते हैं, चावल बनाते हैं। चावल, मम्मी सब चावल बनाता है, लो देखा है लो, तो उन लोग क्या करता है, मंड पसौता है, उसमें क्या चावल का राइस जूस निकालता है, यानी माड़ निकालता है, ऐसे देखता है, ऐसे करके पसौता है, लो पानी में आता है, मतलब तो निकल जाता है, तो क्या है, उसका सारा पोषक तत्व निकल जाता है। तो कोशिश करना है चावल को बिना पानी निकाले हुए बनाना है, चाहे कुकर में बनाना है या डेगची में बनाना है या केतली में बनाना है। हाँ, तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं, बैठा हुआ चावल बनता है, यानी अकेले अकेले बैठा चावल न तो फाइनली भाते बन के निकलेगा। कुकर में बनाइए या डेगची में बनाइए या केतली में बनाइए, किसी में बनाइए, पानी नहीं निकालना है उसको, मतलब उसका जूस नहीं निकालना है। जो राइस जूस होता है ना, उसका मांड होता है, माड़, उसको नहीं निकालना है। बैठा हुआ चावल बनाना है, तो उसमें क्या क्या पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट सारा भोजन में रहेगा, तो नष्ट नहीं होगा। फिर देखते हैं भोजन को अत्यधिक ताप पर पकाना, यानी भोजन को क्या करेंगे हम लोग, बहुत देखता है लेट होता है तो बहुत सारा लोग क्या कहते हैं, गैस का वॉल्यूम तेज कर देता है, यानी उसका क्या होता है, जो लाइट चलता है उसको तेज कर देता है, यानी तेज़ी से लौ निकलता है, तो भोजन तो जल्दी बनेगा लेकिन टेस्टी नहीं होता है। यही कारण है कि लोग बोलता है कि भोजन को धीमी आंच पर या धीमी ताप पे पकाना चाहिए तो भोजन स्वादिष्ट होता है। कोई देखेगा तुम लोग चिकन बनाता होगा तो कोई एकदम आधा घंटा में बना देता है और कोई 1.5 घंटा 2 घंटा लगाता है, एकदम आराम से धीमी आंच पे बनाता है, तो क्या होता है, उसकी पोषक तत्व नहीं जलता है। अभी हम चिकन बोले तो चिकने में नहीं ट्राई करना है, सब भोजन के लिए वैसा ही होता है। फिर हम लोग देखेंगे सब्जियों एवं फलों के मोटे छिलके। अब सब्जी एवं फलों के मोटे छिलके से कैसे इसका पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। हम लोग कद्दू का सब्जी खाते हैं, कद्दू बोले तो लौकी या कद्दू, लौकी, कद्दू, या हम लोग नेनुआ का सब्जी खाते हैं जिसको घिउड़ा बोलते हैं, तो इसका मोटा छिलका हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, छील के निकालते हैं। जब छील के निकालते हैं तो बहुत सारा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे मोटे छिलके बनी, ऐसा अगर संभव हो तो ऐसा बना के खाएं, या मतलब इसको क्या होता है, जैसे अपना घिउड़ा होता है नेनुआ, तो मोटा हो जाता है, यानी पतला में ही उसका सब्जी खाएं, यानी खराब ना हो, जिसको छील के ना हटाया जाए, ठीक ना। तो ऐसे करेंगे तो इसके पोषक तत्व बचेगा। फिर देखते हैं छीले हुए सब्जियों एवं फलों को धोना। अब पता चले आप कद्दू छील दिए हैं, परवल छील दिए हैं, नेनुआ छील दिए हैं, परवल ऐसे छिलाता नहीं है, इसे केवल चाकू से ऐसे करता है, ये नहीं कि खीरा छीलने वाला से लगेंगे परवल छीलने, नया इन्वेंशन होने लगेगा कि परवल छील के बनता है, ठीक ना। जैसे खीरा हो गया, कद्दू हो गया, जो भी सब्जी छीलने वाला होता है उसको हम लोग छील दिए, लगे पानी से 5-6 बार ऐसे धोने। पहले तो छील दिए तो बहुत सारा पोषक तत्व उसका निकल गया, उसके बाद जब धोना शुरू किए तो उसका ऑलमोस्ट पोषक तत्व निकल जाएगा। इससे क्या होगा, भोजन पकाने के दौरान अपना पोषक तत्व सारा नष्ट हो गया, सारा नहीं कुछ बचेगा लेकिन बहुत ज़्यादा पोषक तत्व फिनिश हो गया, निकल गया। फिर देखेंगे दाल एवं चावल को बार बार धोना। अब देखिएगा मम्मी सब चावल बनाता है तो 1 से 2 बार धोता है, तो उसमें देखिएगा चावल का वाइट, जब हम लोग चावल धोते हैं तो थोड़ा सा जो अपना पानी होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। दाल धोते हैं तो दाल का पानी जो होता है चेंज हो जाता है, कलर उसमें से निकलता है। अब उसको लगे 1 बार धो दीजिए, 2 बार धो दीजिए, और लगिए 3 बार 4 बार धोने के लिए एकदम साफ उज्जर हो जाए चावल, तो बहुत सारा पोषक तत्व निकल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं नॉर्मल पानी से नहीं धोते हैं, बॉयल किए हुए पानी से और खूब फ्रेश होगा तो धोते हैं, तो क्या होता है उनमें और पोषक तत्व निकल जाता है। तो ध्यान रखना है कि भोजन पकाने के दौरान पोषक तत्व नष्ट होना, यानी भोजन पकाते हैं तो किन कारणों से पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। तो हम लोग भोजन पकाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि भोजन तो पकाएंगे तभी खाएंगे, लेकिन इन सारे चीज़ों को ध्यान रखें कि भोजन पकाने के दौरान भी हमारे भोजन में पोषक तत्व विद्यमान रहे, ज़्यादा नुकसान नहीं हो। अगर पोषक तत्व ही नष्ट हो जाएगा तो भोजन करने से हमको ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, बस इतना ही लगेगा कि
पेट भरा हुआ है, जैसे चावल सब्जी खा लिए पेट भरा हुआ है लेकिन एनर्जी नहीं आएगा, ऊर्जा की मात्रा शक्ति की अनुभव नहीं होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।